ओम शांति। ओम शांति। ठंडा ठंडा क्या करूं। ओम शांति। मुझे खुशी होती है जब मैं आती हूँ तो ये गीत बजाते हैं। निम्रा बहन होते, ये हमारे होते बजाते हैं ना, बाबा मुरली मधुबन। बस और कुछ है नहीं लाइफ में। हाँ, लाइफ में है कुछ तो 3 बारी ओम शांति इसलिए कहती हूँ ना, कुछ नई नई बातें हैं ना। एक ओम शांति बाबा, दूसरा मुरली, तीसरा मधुबन, या पहले मधुबन फिर बाबा। मधुबन की आकर्षण बाबा की मुरली से है। फिर बाबा से एक बारी पूछा, बाबा आप तो बॉम्बे में हो, फिर मुरली मधुबन में बजती है ना। तो बाबा ने क्या जवाब दिया, बच्ची जहाँ बाप है वहाँ मुरली है, जहाँ बच्चे वहाँ मुरली है। जहाँ बच्चे है वहाँ मुरली है, जहाँ बाबा है, जहाँ बाबा है वहाँ मुरली है। मधुबन बन जाता है, जहाँ बाबा है वहाँ मुरली और मधुबन है। तो ये बाबा ने ऐसा हमारे हड्डियों में अनुभव की शक्ति भर दी है, जहाँ भी है ना बाबा मुरली और मधुबन। अंत मत भी ये रहेगा, बाबा मुरली मधुबन। ये गारंटी है। किसको गारंटी है? बाबा मुरली मधुबन है। किसको जाती नहीं। फर्स्ट टाइम में बाबा ने कहा कान से तो ऐसे करो, कभी कहा है हाथ उठाता है, इस बारी कहा ऐसे तो करो। वंडरफुल है मेरा बाबा। क्यों कम मुरली सुनते अगर कान ऐसे नहीं करता है, मना समथिंग समथिंग का बुद्धि लटकी चटकी पड़ी है। बाबा मुरली मधुबन नहीं है न तो दूसरा बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी तीनों लोगों का मालिक बनाता है। त्रिनेत्री, पहले त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी। तो फर्स्ट टाइम है बाबा ने ऐसे से कितनों को किया, देखा, ध्यान खींचवाया। पहले त्रिनेत्री, फिर त्रिकालदर्शी, तीनों लोगों के मालिक। कितना अच्छा ज्ञान है। बाबा आज भी बोलने में कहा है, विरला कोई समझता है, किसको समझने में बड़ा टाइम लगता है। कोई भाग्यशाली आत्माएं हैं जो जल्दी समझ जाती है बाबा के ज्ञान को। बाबा जो नॉलेज दे रहा है ना, अभी मैं परसों की मुरली को थोड़ा रिवाइज करती हूँ। आप लोगों ने किया होगा रिवाइज, मन में भी किया होगा, क्लास में भी किया होगा, मन में भी किया होगा। तो बाबा ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई है जो अच्छी विचार करने योग्य है। यानी प्रैक्टिकल जीवन में अभी जो पुरुषार्थ, अभी थोड़ी घड़ियां हैं पुरुषार्थ की, उसमें अच्छा पुरुषार्थ ऐसा करे जो बीती को भूल जाएं। अब क्या करना है क्लियर है बुद्धि में। किसी ने कहा, ये मैं मिसाल किसी का कहती हूँ, माइंड नहीं करे जिसका, जिसके लिए कहती हूँ, पर बहुतों की ये बात है। अगर यहाँ क्लीन नहीं है माइंड, तो क्लीन अभी करना शुरू करते हैं तो बड़ा मेहनत लगती है। समझ रहे हैं? कांध नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ।
पहले ख्याल में ही नहीं था मुझे कोई इतना, पहले अंदर अपने आप को क्लीन करना है, किसको ख्याल में ही नहीं था। अभी ख्याल आता है मुझे अपने आप को क्लीन कर, अंदर मैंने कोने कोने में छिपा के कुछ रख दिया किचरा, अभी क्लीन करना है। जब क्लीन करना शुरू करते हैं तो थक हो जाता है, थक हो जाता है, फिर कहते भी मैं तो थक गई हूँ। जो क्लीनिंग का काम थोड़ा हार्ड वर्क है, पर आजकल का ज़माना ऐसा है, बड़ा सहज तरीके निकल आए हैं क्लीन करने के। बाबा की नॉलेज पर ऐसी सहज तरीका है, इतने में क्लीनिंग हो सकती है। परंतु पहले एम हो इतना साफ रहना है मुझे, साफ, साफ है तो सेफ है। कईयों के दिल में इतना विश्वास नहीं है, मैं बुढ़ी हो जाएंगी, बीमार हो जाएंगी, मुझे कौन संभालेगा। थोड़ा तो ख्याल रखना पड़ेगा। विश्वास की कमी क्यों है? अधीन रहने की आदत है। एको ओट एको आधार, वही मेरा है। उसका जो आधार है ना, निमित्त आधार है, पर मुझे अपने आप पांव पर खड़ा कर देता है बाबा, अधीन नहीं बनाता है। जैसे शिव बाबा खुद ब्रह्मा बाबा का रथ का आधा लेता है, पर वह कहते हैं मैं अधीन नहीं हूं इसको। नशा है बाबा को, शिव बाबा को है। और ब्रह्मा बाबा हंसी में कहता है, हंसी में क्या है, तो लोन पर दिया है, पर कभी कोई मकान लोन पर देता है, मालिक बैठ थोड़ी जाता है, ये भी बैठा है, उसको भी दे दिया है। होशियार है ना बहुत, ये देने वाला उसको दिया है, भले तू सेवा कर इनसे, भले आओ जाओ बैठो, तेरा ये शरीर है। ये बाबा से चिट चैट करने, तो मैंने कल रात को किसी को बोला, मेरे लिए बड़ा बाबा को याद नहीं करना पड़ता है, बाबा की अच्छी अच्छी बातें सारे दिन में याद आती है, सपनों में भी याद आती है, बहुत याद आती है अच्छी। तो भाई किराए पर मकान देकर खुद थोड़ी बैठ जाता है, दिया ना। पर ये होशियार इतना है, ब्रह्मा बाबा भी होशियार इतना है, दे दिया, मेरा रथ है नहीं, उनका है, उनका है। वो इनसे कराता है, फिर जब इनसे कराता है तो ये बैठा है तब तो कराता है। कितनी गुया बातें हैं। बाकी भी आज मेरा दिमाग बहुत, क्या कहें, खराब थोड़ी हुआ, चढ़ गया दिमाग। कभी भी सारे हिस्ट्री के अंदर है, देवताएं भी शरीर छोड़ते हैं तो दूसरा जन्म अपना ही दूसरे अपने कर्मों के हिसाब किताब से लेंगे। परंतु धर्म स्थापक होंगे, वो भी अपना पाठ बजा करके चले जाएंगे, फिर उसके याद में धर्म चलेगा। जैसे कल परसों बाबा ने गुरबानी की महिमा की, मानुष ते देवता किए करतर लागे वार, तो मुझे ग्रंथ साहब की कई बातें याद आने लगी। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। लास्ट में गुरु नानक आया है, परंतु प्रभु मैं तेरा, बस इनसे उसकी जीवन बदल गई। मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। व्यापार करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गया। अभी इतनी नॉलेज, इतनी सहज हो गई है, बाबा मैं तेरा। अच्छा,
बच्चा तू है मेरा, और बाबा कहते तू है मेरा, हम कहते बाबा तू है मेरा, मैं हूं तेरा। तो बाबा कहते जो मेरे पास वर्षा है ना वो भी है तेरे लिए है, तू मेरा बच्चा है ना। इतना नशा, खुशी, शक्ति, अभी तीन ये नशा। जब नशा चढ़ा होता तो खुशी का। मैंने कल वो मुझे वॉक कराया, ये वीडियो वाले पता नहीं क्या क्या किया, तो मुझे कहा तुमको नशा चढ़ा हुआ तब क्या करे, कहा तुम वॉक करो या वॉक करो। वो निकाल रहे थे फिल्म कुछ, नशा चढ़ा हुआ है। नशे में खुशी और होती है, उसमें शक्ति बहुत आ जाती है। अभी समय है पुरुषार्थ सहज करने का। नशा एक गिलास पी लिया, ज्ञान का एक गिलास पियो, तो दिल कहता है दूसरा भी पियो, तीसरा भी पियो, चौथा भी पियो ना। इतना रस बैठ जाता है, इतना नशा चढ़ जाता है। तो बाबा ने कहा था नशे सभी में है नुकसान, पर एक ही नशा है नर से नारायण बनने का। और कोई भी नशा होगा, धन का होगा, खूबसूरती का होगा, फलाने का होगा, पोजीशन का होगा, उसमें सब में नुकसान है। परंतु ये नशा खुशी से आगे दौड़ाता है, थकावट नहीं होती है। जो खुशी से करते हैं ना, तो मेरे को अजब लगा, थोड़ा अजब लगा। बाबा ने कहा चलो एक सब्जेक्ट में सब फुल मार्क्स ले लो। थोड़ा सा सुन करके आपको लो अजब लगा, जयंती आप अजब लगा थोड़ा, एक सब्जेक्ट में ही फुल मार्क्स ले लो। फिर मैंने सोचा बाबा ने ये क्यों कहा, क्यों कोई रहस्य था। वास्तव पुरुषार्थ में तो चारों सब्जेक्ट पे फुल मार्क्स लेना है। वास्तविकता नरक में आने वाला, उसके अंदर में भावना है भाई आंखें बंद नहीं करो ना, अभी तो अच्छे बैठो, ऐसे ऐसे ना करो, बल ऐसे तो बैठो ना। इसलिए बाबा ने कहा कोई एक सब्जेक्ट में भी अच्छी तरह से ध्यान दो, फुल मार्क्स लो। ज्ञान की पॉइंट्स है यहाँ, योग पूरा अच्छा, और नहीं योग के अच्छा, और नहीं धारणा में ध्यान दो, और नहीं सेवा में बड़ा अच्छी तरह सेवा करो। तो मैंने समझा ये बाबा ने विधि बताई। एक सब्जेक्ट में अगर पूरा ध्यान जाएगा ना तो चारों में खींच लेंगी बुद्धि। ये बाबा बड़ा होशियार है, हमको कैसे भी करके, अच्छा बच्चे को योग नहीं लगता है, अच्छा सेवा में लग जाए, पूरा सेवा में लग जाए। अच्छा सेवा में शरीर नहीं चल सकता है, अच्छा छिप के योग लगा दो। अच्छा योग भी नहीं लगता है, अच्छा धारणा में किसको दुख नहीं दो, मीठा बनो। तो मीठा बनने में मुझे एक बात याद है, मैं बात में बात सुनाती हूँ पर मुख्य बात में मुझे रह न जावे, ये बात सुना मुझे मुख्य रह न जावे। एक ही ब्रह्मा बाबा है, वंडरफुल है ये ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त होकर के भी सेवा कर रहा है। अंदाजा तो लगाओ, जैसे साकार में शरीर, साकार में शिव बाबा ने इनसे सेवा कराई, पहले समर्पण कराया, फिर मुझे कल रात को
कोई बहन ने याद दिलाया, मैं थैंक्स दिया बहन को। बाबा ने कहा, पता नहीं, मैंने कहा मुझे याद नहीं है, बाबा के वैराग्य वृत्ति से ही हमारी जन्म पालना हुई है। एक ब्रह्मा बाबा के वैराग्य वृत्ति से ही हमारा जन्म भी हुआ है, पालना भी हुआ है। इतना बाबा हमको लायक अपन जैसा बनाने के लिए शिव परमात्मा ने शालिग्राम रूप में बनाने के लिए। और ब्रह्मा बाबा, मेरे बच्चे ऊंच पद पावे, ऊंच पद पावे, कम पद न पावे, समय सफला करे, अव्यक्त होकर के। अभी क्यों न 75 प्लैटिनम जन्मदिन मनाए, कितने दिल से मनाए, भले हार फूल से न मनाए, अंदर से। मेरा बाबा, ये मैंने देखा, साकार में भी स्थिति अव्यक्त बनाई। साकार में कभी शरीर भले साधारण, कहेगा मैं साधारण हूं, पर कोई बाबा की बात साधारण नहीं देखी। न्यारी, अति न्यारी, हर रोज सुबह शाम न्यारी, अति प्यारी। बच्चे के साथ बच्चे जैसा, बूढ़े के साथ बूढ़े जैसा। बच्चे के साथ लूडो भी खेलेगा, आओ आओ, बाल से भी खेलेगा बच्चे को। अब बूढ़े को कहेंगे यहाँ मेरे साथ तो बैठ जाओ। बूढ़े थोड़े कंजूस होते हैं ना, हम छिपा के रखने के कंजूस। ऐसे बूढ़ों को बाजू में बिठा करके बड़ी दिल बनाना सिखाया। ये देखा, वंडरफुल बाबा मेरा। अभी साकार में तो देखा, कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति हुए, जो हर रोज बोली में कहता है, कर्मातीत कर रहा है, पर कर्तापन का भान नहीं है बाबा में। मैं करता हूं, कभी मुख से शब्द नहीं निकला है, मुझे करना है, कभी सोचता हुआ नहीं देखा है। एक बार हमारे पास बेगरी पाठ था, बहुत बेगरी पाठ था। कल कहाँ से खाएंगे पता नहीं है। रात को बाबा को कहा, बाबा, भंडारी ने कहा कल 10 बजे पूछना, सुबह 10 बजे क्या खाना बनाएंगे, कल 10 बजे पूछना। तब तो 2 बजे जोग लगाना, सभी 2 बजे जोग लगाना। बच्चों को खिलाने का फिक्र उसको करना है, इसको थोड़ी फिक्र करना है। इसको तपस्या करनी है, हमको भी तपस्या कराई। बच्चे कहाँ से खाएंगे उसको फिक्र है, ये तो नहीं है। इसको तपस्या करनी है, तो इसको त्याग और तपस्या करनी है। यहां से त्याग, तपस्या में बाबा, उनसे भी कराने वाला, बाप से भी कराने वाली तपस्या चाहिए। हमारा फायदा बहुत है। हमको कहता है बच्चे, त्याग वृत्ति, तपस्वी मूर्त बनो। त्याग वृत्ति प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो ब्रह्मा बाबा के त्याग और तपस्वी मूर्त से अभी अव्यक्ति पालना हमको मिल रही है प्रैक्टिकल लाइफ में। ये गीत बाबा को अच्छा लगता था, किसने ये सब खेल रचाया,
अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। बहुत अच्छा प्यारा गीत था। किसने ये खेल रचाया, खेल रचाया। अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। जब बाबा अमृत वेला कहता है तो सदाई बाबा को अमृत वेले देखा है। भले सभा में अमृत वेले बाबा लास्ट थोड़े 2-4 महीना आया था, तो अमृत वेले। तो अभी भी जो बाबा कहता है, अभी अव्यक्त है ना, तो जहां भी बच्चे अमृत वेले होंगे बाबा हाजिर है। फिर ये मैंने बाबा से पूछा, जब मैं लंदन गई थी तो टाइम डिफरेंट। बाबा से पूछा, बाबा, और दीदी बड़ी एक्यूरेट थी। मुझे पता होता था दीदी 3:30 उठेंगी, 3:45 बाथरूम में होंगी, 4 बजे पूरे योग में बैठी होंगी। तो ऐसे टेलीफोन करती थी दीदी को। मतलब हमारा टाइम इतना डिफरेंट। तो बाबा ने मुझे कहा, बच्ची जहाँ भी जिस टाइम अमृत वेला होगा मैं तुम्हारे पास होऊंगा। और सारी मैं समझती हूँ निम्ला बहन, विश्व सेवा का आधार अमृत वेला है ना, इतनी वृद्धि का आधार अमृत वेला है ना। अमृत वेला बाबा की रूम, बाबा की रूम इतनी अच्छी, तभी इसको कहा तुम जा, बाबा की रूम इतनी अच्छी, बैठो बाबा के सामने बैठे हैं। मुझे खुशी है 5 पाउंड की कुर्सी अभी तक भी बाबा भवन में भी वही है, और हमारे टेंशन रोड पे भी वही है। 5 पाउंड की, एक 20 पाउंड में लिया था, एक डबल कुर्सी और एक सिंगल कुर्सी, 2 मैंने खुद खरीद करके लेके आई थी, नहीं कुर्सी। तो अभी तक वही कुर्सी रखी है, यादगार है। जिस कुर्सी पर बैठ के बाबा को याद करना, कुर्सी भी अच्छी हो जाती है। देखो बाबा के रूम में जाएंगे, बाबा की खटिया, मैं खटिया के आगे बैठेंगी, ऐसे ही खटिया, बाबा बुला के वहाँ छुट्टी देता था। जा रही हो बच्ची? अच्छा, मेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। इतना प्यार, मेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। तो इतना जो बाबा ने, तो कहा, किसी ने कहा बहुत मैं सेवा क्या की है? कुछ नहीं किया है। इतना प्यार बाबा का, पालना, पढ़ाई इतनी अच्छी, टुक टुक करके पढ़ाता है, एक एक पॉइंट रोज अच्छी तरह से समझाता है, ताकि बच्चों का दिमाग खुल जावे। भैंस बुद्धि से, पत्थर बुद्धि से पार्स बुद्धि बन जावे। एक बार एक्ट किया था भैंस की भी, कितना हार्न बजाओ सुनती नहीं है भैंस बुद्धि। तो हमको कहता था कभी, बच्ची भैंस का दूध नहीं पीना, क्यों लोग भैंस का दूध जो है ना मोटा मोटा होता है ना, इसलिए वो यूज करते हैं दही में, पल्लारे में। बच्ची नहीं, गऊ का दूध अच्छा है। हाँ। और बात सुनाऊं क्या? इतनी अच्छी बातें हैं, पर मैं कहती हूँ अव्यक्त होकर के भी हम बच्चों को, मुझे थोड़ा पहले फिक्र लगता था, बाबा आपने तो हमको पालना दी, अभी आज की रचना को पालना कैसे मिलेंगी, थोड़ा सा फिक्र लगा। परंतु मीठे बाबा ने मुझे ही प्यार से बोला। बाबा के कमरे में, बाबा के तीसरे दिन मुझे अंदर लगता था अभी क्या होगा, बच्ची जो पालना मिली है वो देनी होगी, बस जो पालना मिली है। सेवा क्या है? मैं ये तीनों को, निर्मला बहन, सुदेश बहन को, जयंती को क्या कहेंगी?
जो तुमको पालना मिली है। आज की रचना को वो दो ना, ये ऐसा है समझते नहीं है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये नहीं कहो, ये बड़ी भूल है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बहन ऐसी है, भाई ऐसा है, ये ऐसा कहना बहुत बड़ी भूल है। बाबा ने ऐसी भूल करने नहीं दी है ना। सुनी बाबा सभी बच्चों को, तभी तो बाबा के सामने सैकड़ों थे। एक बारी मैंने कहा, मूली बड़ी अच्छी चला रहा था, इतनी अच्छी बात मत पूछो। बैठे सामने ऐसे थे मेरे, मैंने कहा बाबा इतनी अच्छी मूली चला रहे थे, तेरे सामने चला रहा होता, तेरे सामने चला रहा, जहां भी होंगी ना तेरे सामने चलाऊंगा। ये नहीं देखता है कौन बैठ, सुनने वाले ऐसे है ना, धराधर। ऐसा हमारा बाबा है। अभी बाबा को देखने से दिल शिकस्त नेचर जो है ना वो होती नहीं है। ये भी बाबा ने, मुझे याद है बिज कोठी में ऐसी बोली, बच्ची किसी की कभी दिल शिकस्त न हो जाए संभालना। पुरुषार्थ करते करते थोड़ा ना, कोई भी कारण से तो अपनी भी नहीं करनी है, पर कोई हमारा बहन भाई की भी किसी कारण से बेचारी की दिल, जो आज बाबा ने कहा जो ड्रामा में होगा, ये भी नहीं कहना है ना जो ड्रामा में होगा। बाबा ड्रामा की नाले दे करके याद दिला रहा है, तुम वही मेरा बच्चा है ना। जयंती कर रोजाना कम नहीं हुई है, अपनी तो स्मृति दिलाता है, ड्रामा की नाले से मुझे अपनी मेरी स्मृति दिलाता है। याद है, याद है तुम 84 जन्म लिया है, याद है तुम मेरे साथ राज करेंगी, मोह नहीं सुनी, याद है बाबा के साथ राज करेंगे, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। अगर ऐसी अगर भान आता है तो सेवा क्या है। जिसको जो जिसका बच्चा होता है, जैसी पढ़ाई होती है, तो कल परसों ये भी ख्याल आया पढ़ाई में दिल उसकी लगेंगी जिसको डिग्री पास करनी होगी। ऐसे नहीं पढ़ के आधा पर छोड़ना है, नहीं, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी या कोई भी मुझे पास करना है, भले खर्चा भी करना पड़े, गवर्नमेंट न देवे तो, माँ बाप भी न देवे तो, कैसे भी करके मुझे डिग्री पास करनी है, मुझे स्कॉलरशिप लेनी है, वही मेहनत करेंगे। अगर यहाँ हमारे बाबा के बच्चे अलवेले ये ख्याल नहीं है मुझे ये कर्मातीत बनने की, संपूर्ण निर्विकारी बनने की, सर्वगुण संपन्न बनने की, पास करनी है डिग्री, पढ़ाई इसलिए है, फिर पीछे भविष्य बहुत ऊंचा होगा, ऑटोमेटिक होगा, पर भविष्य की क्या होगा उसकी खुशी भी अभी अनुभव कराता है बाबा। भविष्य में जो खुशी होंगी ना उनसे ज्यादा खुशी अभी अनुभव कराता है। भले कपड़े सफेद है, कोई सिंगार नहीं, कोई ताज नहीं, कोई तख्त नहीं, अनुभव अभी कराता है। तभी गीता में भी है ये ज्ञान तुमको प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जिसके बुद्धि में, मुझे ये बात सब बाबा ने कहा एक सब्जेक्ट पर भी ध्यान रखो, मुझे विचार चला बाबा ने एक सब्जेक्ट में, चलो इतना करें ना, पुरुषार्थ करें ना, एक पर करें ना, अलबिलाई तो छोड़े ना, यहाँ दिल शिकस्त पना तो छोड़े, निराशा तो छोड़े ना, फालतू बातें तो छोड़े ना, चलो एक पर भी ध्यान रखे। तो एक पर भी ध्यान रखा तो विचार आया बाबा ने, ये एक हम बच्चों के लिए देखे ना देखा ना भी इतना ध्यान नहीं देते हैं,
तो ध्यान खींचो है, ध्यान तो पढ़ाई का टाइम ये है ना। हाँ? और मैंने देखा है एक सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देता है ना तो उसका पढ़ाई में ध्यान चला जाता है। जिसका नहीं होता है ना, वेस्ट पर सुस्ती आएंगी, अलबेला आएंगी, उसको भविष्य का ख्याल ही नहीं है, और इज्जत का ख्याल नहीं है। पासवित आनर में आना, मैं अभी सबको बोले बस समझो एक ख्याल करे, मुझे पासवित आनर में आना है। बाबा बाबा कहते हैं हाँ तो आएंगी, भले आओ, मैं कर दूंगा। ये तो बाबा को देखा है, जैसा हम संकल्प करते हैं ना, हाँ हाँ आओ आओ आओ, साथ देता है। पर मुझे आना है बाबा, बड़े कुछ भी ना अक्ल हो, पर बाबा इतना बड़ी दिल वाला है। हम सच्ची दिल से कहते बाबा मुझे आना है ना। अच्छा, तो आज मैं भागती भागती आई हूँ, कैसे भी करके इस भावना से आई हूँ। तो बाबा की मुरली सुननी है, मेरे अव्यक्त बाबा की इतनी, मेरे अव्यक्त बाबा की है, आपका सबका, पर मेरा बड़ा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी तीनों लोकों का मालिक बनाने वाला बाबा, आप उनसे भी पूरा वर्षा ले लो, अभी ले लो, देरी मत करो। ले लेंगे नहीं, अभी ले लो तो खुश। ऐसी खुराक है कभी चिंता होती नहीं है, न अपनी चिंता न किसी की चिंता, खुशी की खुराक है। तो मूल्य है खुराक, खजाना, जिसके बाद बहुत खजाना है, कोई कमी नहीं है। तो खुराक मजबूत बनाती है और खजाने समझो। अभी टाइम हो गया है, पुराने जमाने में दुकान पर खजांची जो बैठता था ना, आजकल पता नहीं क्या सिस्टम है, खजांची ऐसे नशा चढ़ता था दुकानों पर। किसके दुकान पर हूँ? मेरे बाप का दुकान है। किसका दुकान है? खजांची है, हम खजांची है। हाँ? जो आए क्या चाहिए आओ आओ, खजांची के पास दिल भरी है, सच्ची दिल भरपूर है। वो ये नहीं सोचता मुझे इंटरेस्ट क्या मिलेगा, ना ना। तो बाबा बुद्धिमानों का बुद्धि है, इतनी बुद्धि अच्छी देता है समझा, क्या से क्या बना देता है। अभी पूछ, आज कल 2-3 दिन में कौन जाने वाले, हाथ उठाओ। अच्छा, 9 तारीख तक कौन जाने वाले, हाथ उठाओ। 9 तारीख तक कौन जाने वाली है? अच्छा, ज्यादा है जयंती बहन, ज्यादा है। अच्छा, 9 के बाद कौन रहने वाले, हाथ उठाओ। थोड़े है 9 के बाद रहना। अच्छा अच्छा, ठीक है, टोली भी खिलाएंगी। और एक अच्छा, मेरे हाथ में 9 NOW, यानी अब क्या करने का है। अच्छा पर्चा आया था, थोड़े छपे है, वो मैं दिखाएंगी। तो जो आजकल जाने वाले हैं उनको देंगे, बाकी पीछे जाने वाले हैं उनको हमारी निर्मला बहन, जयंती बहन आप दे देना। आपने देखा है 9 वाला, अभी जो आजकल जाने वाले उनको देना। हाँ हाँ,
देखो, नौ, ओनली नौ, और सब बातें भूल जाना। अब क्या करने का है, क्लियर है। सुनो मुरली, कोई हर्जा नहीं है। हॉलीडे पर तो है ना, मतलब अभी हॉलीडे पे रहे। ज्ञान सरोवर सब बैठे, हाथ उठाओ ज्ञान सरोवर वाले। यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। अच्छा 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 अच्छा, भाई उनको भी टोली खिलाएंगे, ज्ञान सरोवर वालों को टोली खिलाएंगे। पहले खिलाने वालों को खिलाएंगे, खिलाने वाले को पहले खिलाना जरूरी है। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तो मास्टर ज्ञान सागर बने हो, समझा? तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ हो। पुरुष पर्सन, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता है। क्यों? उत्तर, क्यों? तुम्हें सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को कैसे शक्ति मिलती है? पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, ज्ञान का इंजेक्शन, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं भी विजय प्राप्त करते और दूसरों को भी कराते हो। इतनी शक्ति, खुद तो करते हो औरों को कराते हो। एन है ना ये, एन बैठिए ना, ऐसे बैठना, बैठ ऐसे 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 ऐसे, इंजेक्शन लगाए ना, इंजेक्शन लगाया ना बाबा ने सुप्रीम रूह का। मैं ऐसे आराम से नहीं बैठो ना, ऐसे थोड़ा बैठो, थोड़ा तो ठीक है ना भाई। स्वयं ऐसी सेवा और कोई कर न सके, समझा? कलब कलब तुम बच्चे ही ये रूहानी सेवा करते हो। आओ बाबा एक शब्द, सेवा ही करो, चलो अच्छा करो सेवा। हाँ, कलब कलब तुम ही रूहानी सेवा करते हो। ओम शांति। बाप के याद में बैठना है और कोई भी देहधारी के याद में नहीं बैठना है। नए नए जो आते हैं, बाप को तो जानते ही नहीं है, उनका नाम तो बड़ा सहज है बाबा का, शिव बाबा। बाप को बच्चे नहीं जानते, कितना वंडर है। शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच, सर्व का सदगति दाता है, सर्वपतितों को पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं। पर वह कौन है? बाबा समझाता है सेवा के लिए, कौन है वह कोई नहीं जानते, सवै तुम ब्रह्मा कुमारियों के, तुम मोहन के पोतरे पोतरिया। अभी आया नशा। सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्यन को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। ये है ही पतित दुनिया। सर्वकलयुगी पत्तों को सत्युगी पावन कैसे बनाते हैं, सो तो ब्रह्मा कुमारी के सिवाय कोई नहीं जानते दुनिया में। कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला बाबा का परिचय सुनते जाओ।
कलयुगी दुर्गति से निकालने वाला, सत्युगी की सदगति दाता बाप ही है। शिव जयंती भी भारत में ही होती है, जरूर आते हैं, पर भारत को क्या करके देते हैं ये भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, पर ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए बाप को नहीं जानते हैं। अच्छा, गीत पहले बजा होगा, पंत बाबा ने बोली जल्दी शुरू कर दी। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा कहते को ये मनुष्यों को का ही बनाया हुआ गीत है। हम सब नैनहीन है, ये स्थूल नैन तो सबको है, पर अपन को नैनहीन क्यों कहते हैं? वह बाबर समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। बाप को नहीं जानना ये हुआ अज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना इसको कहा जाता है ज्ञान। बाप को बाप द्वारा जानना इसको कहा जाता है ज्ञान। जो बाप को नहीं जानते वो है अज्ञान। समझा? बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिसे तुम सारी रचना के आदि मध्य को जानते हो। ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। तीसरा नेत्र मानना ही, तीसरा नेत्र मानना ही त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों के त्रिलोकी नाथ बन जाते हो। अनुभव हो रहा है? त्रिनेत्री से त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ बन जाते। कान तो हिलाओ ना, ना अनुभव ही नहीं है। मैं शिक्षा देखती हूँ, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीन। हाँ, बात बस ये नहीं जानते, लक्ष्मी नारायण जो सत्युग के मालिक थे, इनको ये वर्षा कैसे मिला, वह कब आए, फिर कहाँ गए, फिर राज कैसे, फिर कैसे राज लिया, कुछ भी नहीं जानते हैं। ये देवताएं पावन है ना, पावन तो जरूर बाप ही बनाएगा ना। तुम भारतवासियों को बाबर समझाते हैं। जो देवताओं को शिव को मानते हैं, जो देवताओं को शिव को मानते हैं, शिव का जन्म भी भारत में हुआ है। ऊंचे ऊंचे भगवान, शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जगतम्बा, जगत पिता, ब्रह्मा और सरस्वती का भी जन्म यहाँ ही है। ब्रह्मा सरस्वती का जन्म भी यहाँ ही है, भारत। अभी वंडर तो ये है, हमारे बाप ने जन्म कैसे लिया आपको पता है? समझा? हमारे बाप, हमारे जगतम्बा माँ ने जन्म कैसे लिया, वो माँ कैसे बन गई हमको पता है। ठीक है? कितना नशा है? आपको नशा नहीं चढ़ता है क्या? हाँ। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का जन्म भी यहाँ ही होता है, वही राधे कृष्ण है। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। कहते पतित पावन आओ, जरूर सब पतित है। साधु संत ऋषि मुनि आज सब पुकारते हैं, हमको पावन बनाने आओ। दूसरे तो कुंभ के मेले आदमी जाते पाप धोने के लिए। समझते गंगा पतित पावन ही है, पुकारते हैं कि पतित पावन आओ। हरिद्वार में जाओ ना, वंडर है, गंगा में टुबकी लगाओ, शाम को गंगा माता की आरती उतारो और पतित पावन सीताराम का गीत गाओ। और नदी में, गंगा नदी में प्रदीप डालते, भाई दीप हमारा पार हो जाए, मरू ना तो पार हो जाओ। एक ही टाइम, एक ही गंगा जी पर हरिद्वार में। हाँ, टुबकी भी लगाओ, गंगा जी की आरती भी उतारो, गंगा मैया की। हाँ, क्या भक्ति है, वंडर है। पर बाबा कहते हैं समझते गंगा पतित पावन ही है, पुकारते पतित पावन आओ।
तो मनुष्य किसको कैसे पावन बना सकता, बाप समझाते हैं। तुम पहले देवी देवता धर्म के थे तो सब पावन थे। ठीक, ट्रांसलेशन ठीक है ना? ट्रांसलेशन ठीक है? हाँ करो, ट्रांसलेशन ठीक है, ओके। अपतित है, कहते राह दिखाओ प्रभु, राह दिखाओ प्रभु। तो कहाँ की राह? कहते बाबा जीवन मुक्ति की राह बताओ। हमारे में 5 विकार हैं बाबा, हम सब स्वर्ग में थे तो निर्विकारी थे, अब अभी विकारी पतित बन पड़े हैं, इसका कुछ तो राज समझाओ। यह कोई दंत कथा नहीं है, बाबा समझाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अथवा परमात्मा की सुनाई हुई गीता है। पत्तों को पावन बनाने वाला है निराकार भगवान। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं इतने बड़े बड़े गुरु होते भी भारत इतना पतित कौरी जैसा क्यों बना है? कल की बात है, भारत स्वर्ग था। बाबा ने भारत को स्वर्ग की सौगात दी थी। भारतवासी पतितों को आकर राजयोग सिखलाए पावन बनाया था। फिर बाप बच्चों के पास आया है सेवादारी बन करके। बाप बच्चों के पास आया है सेवादारी बनकर। बाप है रूहानी सेवादारी, बाकी तो सब मनुष्य मात्र है जिस्मानी सेवाधारी। सन्यासी भी जिस्मानी सेवाधारी है। वह पुस्तकार बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो निराकार साकार साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर बच्चों को आकर समझाता हूं। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बस समझा। हे भारतवासी बच्चों, हाँ डबल फॉरेनर्स को लगता है ना भारतवासी। बाबा ने कितना अच्छा, भारतवासी हो। थोड़ा समय के लिए चले गए थे पर आ गए वापस। भाषा इतनी हम कैसे बाबा सिखाएंगा हमको, तो कहीं भी गए, अच्छा वापस आ गए। हे भारतवासी बच्चों, देखो रूहानी बाप रूहों को बस समझाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं सुनाते हैं, लेकिन वह निराकार बाप इस तन का आधा लेते हैं। शिव को तो अपना शरीर है नहीं, सालग्राम आत्माओं को तो अपना अपना शरीर है। पुनर्जन्म में आते आते पतित बन जाते हैं। अब तो सारी दुनिया पतित है, पावन एक भी नहीं है। तुम सत्तो प्रधान थे, फिर खाद पाने से सत्तों से रजोतमों में आए हैं। तुम भारतवासियों के पास बाबा बार बार याद दिला दे, भारतवासी हो भारतवासी हो, समझा? तुम भारतवासियों के पास शिव बाबा आकर शरीर धारण करते हैं, जिसको भागीरथ भी कहते हैं। मंदिरों में शंकर का चित्र दिखाते हैं कि वह शिव शंकर इकट्ठा समझ लेते हैं। यह समझते नहीं शिव तो निराकार है, शंकर तो आकारी है। शिव शंकर इकट्ठा कैसे कहते हैं? पर अच्छा, पर बैल पर सवारी कौन करता है? सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आया? शिव रहता है मूल वतन में, शंकर रहता है सूक्ष्म वतन में। इतनी गहरी बातें समझ में आ रही है ना सबको? शिव रहता है मूल वतन में, शंकर रहता है सूक्ष्म वतन में। मूल वतन में सब आत्माएं हैं, सूक्ष्म वतन सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वहाँ जानवर तो होते नहीं है। बाप कहते मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ। तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सतयुग से लेकर तुमने कितने जन्म लिए हैं? 84 जन्म लिए। अभी यह है पिछारी का जन्म। भारत जो अमर लोक पावन था,
वह मृत्यु लोक पतित है। सर्व का सदगति दाता तो एक है ना। रुद्रमाला है ही परमपिता परमात्मा निराकार शिव की। श्री श्री 108 रुद्रमाला कही जाती है। सब शिव के गले का हार है। बाप तो है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व को वर्षा देने वाला, सर्व का सदगति दाता, सर्व को वर्षा देने वाला। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, जिसको सन्यासी लोग काकविष्टा समान सुख समझते हैं। बाप कहते हैं बरोबर है, ये तुम्हारा काकविष्टा समान सुख है। बापी आकर पत्तों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते, पत्तों को पावन अथवा कांटों को फूल बनाते हैं नॉलेज से। ये गीता की नॉलेज है। ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप ही समझा सकते हैं। बाप से ही तुमको वर्षा मिलता है जो तुम ले रहे हो। बाप से वर्षा मिलता है जो तुम ले रहे हो। तुम ही सिर्फ सदगति तरफ जा रहे हो। तुम अभी संगम पर हो। वह तो कलयुग में है। अभी यह कलयुग का अंत। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। कलयुग का अंत है। महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। 5000 वर्ष पहले भी जब तुम राजयोग सीखते थे तो बम्बोर को आग लगी थी। अब तुम राजयोग सीख रहे हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। आप सबको पता है बाबा का प्लेन में नहीं चढ़ा था। मैं बताती, बाबा कभी प्लेन में नहीं चढ़ा। कहा मैं दूसरी धरनी पर नहीं जा सकता हूँ, यहाँ से कभी नहीं चढ़ा। ट्रेन में ही चढ़ा था। यहाँ से बॉम्बे से दिल्ली या मधुबन से कहाँ जाना, ट्रेन में ही चढ़ा था। कभी बाबा प्लेन में पाँव नहीं रखा। ऐसा मेरा बाबा, समझा। ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, बाकी तो है भक्ति मार्ग। जब बाप आते हैं तुम आकर स्वर्ग के द्वार खोलते हो। बाप कहते ये शिव शक्ति भात माताएं तो भात को स्वर्ग बनाती है। श्रीमत पर तुम वो शिव शक्ति भात माताएं जो भात को स्वर्ग बनाती हो। दूसरा वाली बाबा ने पक्का कराया है। तुम हो ही शिव की औलाद, उसको याद करते हो। शिव की औलाद हो, उसको याद करते हो। शिव से शक्ति लेकर के 5 विकार रूपी शत्रुओं पर जीत पाते हो। शिव से शक्ति लेकर के 5 विकार, अभी शक्ति से तो विकारों पर जीत हुई है ना। तुम बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी भारत की रूहानी सेवा की थी। वो सोशल वर्कर करते हैं जिस्मानी सेवा, ये है रूहानी सेवा। सुप्रीम रूह आकर आत्मा को इंजेक्शन लगाते हैं, पराते हैं। आत्मा ही सुनती है। तुम आत्माएं हो। तुम ही 84 जन्म लेते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। 84 जन्म ले 84 माँ बाप बनाए हैं। 84 जन्म लेकर के 84 माँ बाप बनाए हैं। सत्योत्रेता में तुमने स्वर्ग के सुख पाए, अब पर बेहद के बाप द्वारा सुख का वर्षा ले रहे हो। बरोबर भारत को ही वर्षा था। बाद में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वहां दैतात कोई नहीं थे। तुम जानते हो। अब इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। मैं आकर के ज्ञान यज्ञ रचता हूं। तुम सब पवित्र देवता बनते हो। हजारों है, अभी तो लाखों हो गए हैं। हजारों है,
जो देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया को आग लग रही है, बाबा यहाँ हमको देवता बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। बाप आया है बच्चों की सदगति करने, तुम बच्चों को कांटों से फूल बना रहे हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। जैसे तुम सारे ड्रामा को, शिव बाबा का क्या पाठ बजता है, सारे ड्रामा को शिव बाबा का क्या पाठ बजता है तुम सब जानते हो। कितना वंडरफुल। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन क्या है वह भी जानते हो। वे दिखाते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ही जाकर विष्णु बनते हैं। ब्राह्मण से फिर देवता, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगा। ये तुमको ज्ञान है। तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णु पूरी प्रकट हो रही है, समझा कितना? तुम ब्राह्मणों के नाभि कमल से विष्णु पूरी प्रकट हो रही है। ऐसी बातें विचार करते हो सारा दिन, हमारे नाभि कमल से। कितनी वंडरफुल बात है। हाँ, उन्होंने तो चित्र बनाया है, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अब तुम ब्रह्मा द्वारा सारा सार समझते हो। बाप कहते हैं मुख्य धर्म शास्त्र है 4। पहले देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। ज्ञान सागर पतित पावन, सुख का सागर शिव बाबा है। उसने भारत को स्वर्ग बनाया, न कि कृष्ण ने। तो मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर कृष्ण बना, मेरे द्वारा ज्ञान सुनकर फिर कृष्ण बना। तो यह गुप्त बात हुई ना, नए नए बच्चे इन बातों को समझ न सके। इसको कहा जाता है नरक, उसको कहा जाता है स्वर्ग। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की, उसमें ये लक्ष्मी नारायण राज करते थे। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक दुख धाम का तुम्हारा अंतिम जन्म है। पक्का है ना सबको? दुख धाम का अंतिम जन्म है हमारा। भारत अमर लोक था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। भारत परस्थान था, अब कर्मस्थान बना है, पर परस्थान होगा। ये सब समझने की बातें हैं। यह मनुष्य देवता बनने की पाठशाला, यह कोई सन्यासों का सत्संग नहीं है जहाँ शास्त्र में सुनावे। इन बातों को नया कोई समझ न सके जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं किया है। ऐसे भगत सो सब मनुष्य मात्र है, उन्हों की आत्मा भी याद करती है। भगत की आत्माएं भी याद करती है कि परमात्मा एक मैशूक के सब आशिक है। बाप आकर सचखंड बनाते हैं, आधा कल्प के बाद फिर रावण आकर के झूठखंड बनाता है। अब ये संगम, ये सब है समझने की बातें। अच्छा, मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिकील दे। ट्रांसलेशन जरूर नहीं है। मीठे मीठे सिकील दे। वो बच्चा है, अरे और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले, सेवा भी करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले, 5 विकार रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। दोनों काम इकट्ठा करना है। विजय भी पानी है, शक्ति से
से लेकर के सेवा भी करनी है। दूसरा, मनुष्य देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर, नॉलेज को धारण कर, कांटे से फूल बनना और बनाना है। वरदान, बाबा कैसे रेस्पॉन्ड करता है? मनन शक्ति द्वारा, शक्तिशाली बन, ज्ञान के मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन। विघ्नों के फोर्स को, कब विघ्न फोर्स में आते हैं, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव, सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पर मनन करो। अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट को मनन करो, तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती है। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षण नहीं कर सकती। उनकी मग्न अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। उनकी मग्न अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, ये हर एक नोट करेंगे। यहाँ अवस्था जो बनती है, उनसे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हाँ।